नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वो मई मंथ के प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि मई का महीना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यानी कि अगर आपके पहले घर में 8 लिखा हुआ है तो वहां पे आपका वृश्चिक लग्न है, उसके ऊपर में आपका कैसा समय जाने वाला है मई का महीना। ओवरऑल अगर आप इसमें देखें तो मंगल जो थे वो पहले आपके मंगल और राहु की युक्ति थी, एक अंगारक योग बना हुआ था जिसका आपने देखा ही होगा कि कई तरह से आपको थोड़ा बुखार या राहु की चपेट में थे मंगल, और साथ में मंगल और राहु की युक्ति अपने आप में एक युद्ध स्तर का काम लेके आती है। तो आप देखेंगे कि पार्टनरशिप वगैरह में भी आपको काफी सारा दबाव महसूस हुआ होगा। अब मंगल जो है वो आपके अष्टम स्थान में आ गए, यानी कि आपके मिथुन राशि के अंदर में आए। मिथुन राशि में आ जाने की वजह से द्विस्वभाव राशि है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके 8th हाउस में है, तो बुध और मंगल की मित्रता नहीं है। बुध और मंगल की मित्रता नहीं होने के कारण इस समय आपको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जहां तक हो सके अकेले मत रहिएगा घर में। अगर आप रहते हैं तो किसी को बोल के जाइएगा मई महीने, यानी कि 14 अप्रैल से 1 जून तक आपको अपने साथ में एक जने को रखना चाहिए। कहीं पे भी छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का इस समय डर बना रहता है, तो वो ध्यान देने की इस समय आपको जरूरत है। और देखिए बुध जो है वो अपने से 12वें स्थान पे है, यानी कि वो आपके खुद से 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी किसी से बोलचाल में भी आपसे बात खराब हो सकती है, उसको भी ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बुध जो है वो 1 मई से 25 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। साथ के साथ में उनमें थोड़ा सा जो रूप आएगा वो राहु के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, यानी कि बोलचाल के अंदर में राहु का भी आपके विचार आ सकता है। तो किसी को राय मत दीजिएगा इस समय में, 1 महीने में जहां तक हो सके शांत एकांत में रहेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा समय है। उपद्रव आपके लिए चल के आएंगे, ज्यादातर आप देखेंगे तो आपके इन-लॉज की फैमिली की तरफ से आपको थोड़े उपद्रव खड़े होते हुए दिखेंगे। 26 तारीख से लेकर 3-6 तक मिथुन राशि में रहेंगे बुध, उसके बाद 30 तारीख को वो वक्री हो जाएंगे, तो वहां पे वक्रत्व का आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ किसी से कहा हुआ आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। और लाभ स्थान, अगर आपकी कोई एफडी वगैरह बना रखी है तो उसको मत तोड़वाइएगा, वहां पे आपको उसकी अभी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ जाए तभी उसको छेड़िएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बुध वक्री होते हैं, वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। मित्रों से उधार लेने का जो समय वो आप कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप जॉब के अंदर में हैं, जॉब में है तो सूर्य आपके खुद के हाउस में है, तो वहां से आपको सरकारी तंत्र से कुछ बेनिफिट मिल सकता है, वो आप लेने का इस समय प्लान कर सकते हैं। किसी तरह का कर्जा वगैरह हो तो उसको आप उतारने के लिए इस समय प्लान कर सकते हैं वृश्चिक लग्न के जातक। और अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो 15 अप्रैल से 14 मई तक आपके 6th हाउस में रहेंगे, फिर 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में जैसे वो मूव करेंगे तो राहु और सूर्य का कंजक्शन होगा, जिसके कारण ग्रहण भी बनेगा जून के अंदर में, वो आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। तो उसके कारण आपको पहले ही सूर्य के मंत्र कर लीजिएगा, साथ के साथ में हो सके तो सूर्य की उपासना करने से आपको फायदा मिलेगा। तो आपको 3 चीजें अगर इस महीने में आप करते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। मंगल के लिए अगर आप रेमेडी देखें तो आपको बाजरा जो होता है, बाजरे का दान करना चाहिए, जिससे आपके शत्रु वगैरह जो है वो भी शांत रहेंगे, साथ ही साथ में आपकी सेहत सही रहेगी। शत्रुओं को शांत करने के लिए सूर्य की उपासना इस समय कर सकते हैं आप, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। साथ के साथ में अगर आप स्ट्रीट डॉग्स यानी कि जो गली के कुत्ते होते हैं उनको अगर आप रोटी देते हैं तो आपको केतु के उपाय उस समय हो सकते हैं। शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है वो आपके 12th हाउस के स्वामी हैं, और साथ के साथ में अपने खुद के घर में भी, यानी 7th स्थान के स्वामी भी हैं। तो शुक्र के कारण जो है आप देखेंगे कि आपको कुछ इन-लॉज की तरफ से कुछ नया फैसिलिटी वगैरह इसमें मिल सकता है, तो वो आप उसमें करते हुए देखेंगे अपने आप को। और शुक्र जो है वो 4 मई से लेकर 29 मई तक वृषभ के अंदर में रहेंगे, राहु के ग्रस्त में रहेंगे। तो किसी भी तरह का आप खर्चा वगैरह इस समय करते हैं तो उसको सोच समझ के करने की इस समय जरूरत आपको पड़ेगी मई के महीने में। और शनि जो है वो स्वयं जो है वो उच्च स्थान में बैठे हुए हैं, तो शनि उच्च स्थान में होने के कारण आप उसकी तीसरी दृष्टि जो है आपके संतान हाउस में पड़ेगी, तो वहां पे आप देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो सकती है संतान की तरफ से। तो वो ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं, कि गुरु जो है वो केंद्र में
आ चुके होंगे। हालांकि वो अपने स्थान से 12वें स्थान पे उनके एजुकेशन पे देखेंगे तो गुरु का जो है आपको इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा, वहां पे आप उसकी ग्रोथ देख सकेंगे। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो मंगल पर रहेगी, जिसके कारण कोई भी राय अगर आप लेके बड़ा काम करते हैं तो उसमें आपको सहूलियत मिल सकती है। और गुरु की जो है नवम दृष्टि जो है वो आपके व्यय स्थान में रहेगी, तो उसको भी वो कंट्रोल करेंगे। धार्मिक भावनाओं में अगर आप खर्च करते हैं, धार्मिक सत्संगों में आप खर्च करते हैं, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। राहु और केतु जो है वो 29/9 से 11/4 तक वृषभ राशि यानी कि और लग्न में रहेंगे। उसके लिए आपको जो उपाय हम लोगों ने बताया है वो आप करने से आपको बेनिफिट होगा। हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल सके, वो आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। इन लॉज की तरफ से आपको जो है वो एक बहुत बड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। इसके उपरांत भी आपके यहाँ पे क्या है, खलयोग बना हुआ है। खलयोग यानी कि आपको अपने आप में यहाँ पे 3 ग्रह जो है आपको स्थिरता प्रदान करेंगे। तो अगर आप मनोबल को कमजोर नहीं होने देंगे तो आपके लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग हम लोगों ने आपको बता दिया, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन से रिलेटेड आपको बता दें कि एजुकेशन में आप वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो 4th हाउस में आए हैं, तो वहां पे आप अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाली, वो आप इजीली उसको कंप्लीट कर पाएंगे। शादी के लिए ये समय जो है इतना उपयोगी नहीं है। शादी के लिए ऐसे कोई ज्यादा रिश्ते वगैरह भी आने का वैसा नहीं दिख रहा। हालांकि कुछ एक मूवमेंट बन सकता है, बट बहुत ज्यादा इस समय शादी का मौका नहीं है। बट वैवाहिक जीवन जो है वो आपका अच्छे से चलता रहेगा। लव मैरिज के बारे में इस समय सोच रहे हैं तो विचार कर सकते हैं आप, बट बहुत उसके रिजल्ट जो है इतने प्रबल नहीं दिख रहे। आपकी खुद की कुंडली के अंदर में उसको दशा अंतरदशा देखने पर उसको तय किया जा सकता है। जॉब के बारे में ये समय जो है अच्छा चलता रहेगा। सूर्य बैठे हुए हैं खुद के, अगर आप सर्जन हैं या फिर किसी डॉक्टर वगैरह पेशे से रिलेटेड हैं, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। बिजनेस के लिए ये समय जो है उतना कारगर नहीं है, क्योंकि बिजनेस में भी आपका जो लाभेश है वो भी मार्केश के स्थान पर आया हुआ है। साथ ही साथ में धन भाव का जो स्वामी है यानी धनेश जो है वो भी अपने से तीसरे स्थान पे बना हुआ है। हाँ, वहां से आपको कुछ लाभ मिलता रहेगा, परंतु शनि की राशि के अंदर में है और केंद्र के अंदर में शुभ ग्रह जो होते हैं उतना प्रभाव जो है उनका थोड़ा सा कम हो जाता है अगर वो अपने विपरीत राशि के अंदर में रहते हैं। तो अच्छे दिनों की अगर बात करी जाए, जिन दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए, तो आप जो है सबसे पहले 1 तारीख को अच्छा फायदा उठा सकते हैं। साथ में 2 को भी आपको बेनिफिट मिलेगा। 4 को जो गज केसरी योग है वहां तक आपको कोई चिंता नहीं आएगी। 7 तारीख तक आपका समय अच्छा चलता रहेगा। संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता आपको इस समय आ सकती है 7 या 8 तारीख को। 9 तारीख को आपके लिए विशेष चिंता की बात नहीं आएगी। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको कोई पॉजिटिव न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से मिले। हेल्थ का ध्यान रखने की सिर्फ इसमें आवश्यकता आपको पड़ेगी। ओवरऑल 12 तारीख तक जो है आपको कहीं से धन लाभ वगैरह के कारण मिल सकता है। कहीं आपका धन व्यय भी हो सकता है किसी विलासिता की चीजों के ऊपर में। 14 तारीख को विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी का काम जो है वो 14 तारीख को आप ना करें तो बेहतर रहेगा। 17 तारीख को से देखा जाए तो आपको कुछ एक नई ऊर्जा आपके अंदर में आएगी। आपके अंदर में नए भक्ति का संचार हो सकता है। साथ के साथ में अध्यात्म के ऊपर में आप इस समय अपना बिताएंगे और समाज से उसमें डील करेंगे। यानी कि 19 तारीख को आप उसके अंदर में कुछ खर्च भी और व्यय भी कर सकते हैं। 21 तारीख को अगर देखा जाए तो आप अपने कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपको अपना व्यय का स्थान को तोड़ना पड़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप एफडी वगैरह तोड़ने के बारे में सोच सकते हैं 6 और जब 21 से लेकर 23 तारीख के बीच में। उसके बाद में 25 तारीख को आप ओवरऑल अपना समय देखेंगे तो आपको कुछ धन का लाभ मिल पाएगा। तो ये ओवरऑल आपका जो है समय जो है वो ओवरऑल आपका इस तरह से बनता रहेगा। मई के महीने में आपको थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। और कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो 14 तारीख अक्षय तृतीया को करिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। शत्रु इस बार आपके कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आप देखते हैं तो शत्रु आपके 6th हाउस में है, वो आपको
इतना कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो स्वयं के घर में है। सेनापति के घर में सूर्य का होना आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आप देख रहे हैं तो इस समय में आप उसके रिजल्ट्स जो है अपने पक्ष में देख सकते हैं सूर्य को अर्घ देने से। और अति उत्साहित होने के इसमें में मत कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टेम्परामेंट ठंडा रख के सोच के और फिर उसके प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो आपके लिए समय ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही हम लोग यहीं पे विराम देते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इसमें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ के साथ में अगर आपको पसंद आया तो इसमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।